अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। और इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर इसको इधर अरेंज किया गया, जो कि आई थिंक सो स्टार्ट भी होना चाहिए था, क्योंकि इसके लिंक वाले पार्ट हम ऑलरेडी मॉडुलस फाइंड कर चुके हैं, हम ऑलरेडी आर्गूमेंट फाइंड कर चुके हैं। मेरे आपसे दो क्वेश्चन अभी, क्या है आर्गूमेंट, क्या फॉर्मूला होता है मॉडुलस का। आप जरा सोचें, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस, एक चीज वो कह रहा है मॉडुलस फाइंड करें एंड देन आर्गुमेंट। जी, आर्गुमेंट फाइंड करना है और मॉडुलस फाइंड करना है, और हमें z गिवन है। उसने कहा वह z आपके पास है -2 आयोटा, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, एक रियल वैल्यू है, एक इमेजरी है। आपको याद है मॉडुलस में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, सिंस आप जानते हैं जी मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। सो इधर रियल क्या है, जी मोड क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स, जी मोड हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर, डेट इज -2, एक्स इधर क्या है -2, वाई भी -2 का स्क्वायर, 4 + 4 इवन पावर नेगेटिव साइन नहीं लिखते, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। सो स्टूडेंट्स अब मुझे बताएं, इसको ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखेंगे, वो कहेगा 2 स्क्वायर रूट 2। वो क्यों? क्योंकि 4 2 सर होता है 8, 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म आप देखें स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 ये एज इट, सो दैट्स व्हाई। अब मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट क्या फाइंड करने जा रहे हैं जी, आर्गुमेंट। क्या होता है फॉर्मूला आर्गुमेंट का? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, जिसे हम y ओवर x कहा था, tan इनवर्स रियल पार्ट नीचे आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में। सो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का और या आर्गुमेंट का, जो कि हम थीटा इधर यूज करेंगे आर्गुमेंट को। ओके, चले जर्नली लिख देते हैं, आर्गुमेंट z फॉर्मूला उसका बना लेते हैं tan इनवर्स जी, ऊपर किस पार्ट को लिखना हमें, इमेजिनरी पार्ट को, किसको, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, जैसे आप y कहते हैं, क्या कहते हैं y, और रियल को क्या कहते हैं x, ठीक है। सो इमेजिनरी पार्ट देखें क्या है क्वेश्चन में, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, जो विदाउट आयोटा होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला, रियल पार्ट विदाउट आयोटा। सो लिखते हैं इधर जी बेटा, इमेजिनरी पार्ट लिखवाएं मुझे, क्वेश्चन से देख के बताएं। क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -2 और रियल पार्ट विदाउट आयोटा वो भी -2। ओके, जिसको अगर आप कहना चाहें x हम कहते थे वो -2 है और y भी -2 है, और tan इनवर्स y ओवर x हमारे पास फॉर्मूला अगर इस सेंस में याद किया हुआ वो भी ठीक है। अब बेटा नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1। सो आर्गुमेंट हमारे पास आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स 1 होता है जी 45। 45 को आप कह सकते हैं रेडियन में π/4। हमारे पास एंगल आ चुका है π/4। क्लास अब एक बात आपसे शेयर करनी है, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं जी। अगर मैं ड्रॉ करूं ये आपके लिए, आपको समझाने के लिए फॉर योर कन्वीनियंस, कि ये मैं पॉइंट की लोकेशन लोकेट करता हूं, हमारे पास x और y दोनों ये z में -2 आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा अगर ये पॉइंट की लोकेशन देखी जाए, ये किस क्वाड्रेंट में होता है,
अगर मैं आपसे सिंपल डिस्कस करूं, ये एक्स वाई, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस, ऐसा पॉइंट कहाँ होता है? ये आपका वो एरिया है, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। सो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो पॉइंट थर्ड में, किधर? थर्ड में, इस क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन आपका अभी फिलहाल ये एंगल के अकॉर्डिंग पाई ओवर 4 45, एंगल की बात की जाए ये 0, ये 90, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में शो कर रहा है? फर्स्ट में। हमें फिर इसको कहाँ, इस पॉइंट को इसका रिफ्लेक्शन देना है, किधर लेके आना है? थर्ड में। अब ये देखिए जरा, ये बात आपसे मैं शेयर करता हूँ, थर्ड में मुझे लाना है तो क्या करना है? ये पॉइंट इधर से मुझे रोटेशन कितनी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये पॉइंट इधर होना चाहिए था -2 जो कि इसके अकॉर्डिंग इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। बेटा अब ये देखें, यहां से मैं रोटेशन दूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे, ये देखें ये एक एंगल है, मुझे इसको ट्रेस करते 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 स्ट्रेट करना है। तो जब मैं कंप्लीट ये हाफ ट्विस्ट करूंगा, आधा सर्कल करूंगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। सो दैट्स वाई इसको पाई भी कहते हैं। तो मुझे एक इधर से इधर मूव करना है, जब भी रिफ्लेक्स लेना है, इससे पहले भी डिस्कस हो गया, हमने पाई को ऐड करना है। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, और दूसरा आप देखें, यहाँ जीरो होता है, यहाँ पाई होता है। जब हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करना है, पाई में ऐड करना है। कितना ऐड करना है? ये जो आपका रेफरेंस एंगल है, इसको ऐड करना है। अब ये देखें, मैं क्यों इधर फिर ये एंगल इसमें पाई ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पॉइंट तो आ रहा है जी, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा पॉइंट? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में। एज द नंबर जो में गिवन है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो दैट्स वाई हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कितना? पाई प्लस पाई ओवर 4। तो एलसीएम लेते हैं, 4 4 मल्टीप्लाई पाई, 4 पाई प्लस पाई, तो ये आ गया 5 पाई ओवर 4। ये आर्गुमेंट ऑफ जी है। अब बेटा एक और बात भी आपसे डिस्कस करनी थी, को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? लाइक मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री, मैं इसमें एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करूंगा इधर, तो एक और एंगल इधर होगा, वो कौन सा होगा? एक कंप्लीट रोटेशन होती है 360 की, तो इट्स मीन 390 डिग्री भी इधर होगा। एक और रोटेशन दूंगा, जो भी एंगल आएगा वो इधर होगा। तो इसको जनरल मैं कहने के लिए भाई, ये को टर्मिनल एंगल सारे इस क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। सो हम इसको कह देते हैं 5 पाई ओवर 4 प्लस इसका साथ में पीरियड ऐड कर देते हैं जनरल फॉर्म में, वो 2n पाई। फॉर एग्जांपल एक रोटेशन देते हैं जैसे 360 की, n1 होगा तो 2 पाई 360 होता है। ओके, सो एक रोटेशन दिए तो वो उधर ही एंगल होगा जिधर हमारा ऑलरेडी पहले एंगल 30 लाएगा रहा है। सो दैट्स वाई अब हमने इसको जनरल फॉर्म में भी लिख दिया है, ये जनरल आर्गुमेंट भी इसे कह सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। मैक्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टोरी क्या है जी? स्टूडेंट्स इसको रीड करें आप, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कहा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद 10 पे मूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द इक्वेशन, वो कह रहा है एक इक्वेशन लिखें, आर्गुमेंट z बार -2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इधर वो रेक्टेंगल फॉर्म भी कह सकता है, यानी x प्लस आयोटा y में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, write the equation g argument z bar
-2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 पाई/3 in Cartesian form if z equal to x plus iota y। हमें उसने z b दे दिया है। दोबारा से डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा। कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट z बार -2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 पाई/3। अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप इसको क्या प्रूव कर दें कि इस फॉर्म में ले आए, कार्डियन फॉर्म में, और हमें इसके लिए क्या दिया गया है z। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स z से। तो z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा, और आपको पता है इक्वेशन में z बार यूज हो रहा है। सो ऑलरेडी हम z बार की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z बार किसके कॉन्जुगेट किसके साइन को चेंज करते हैं? गुड, इमेजिनरी पार्ट। सो इधर इमेजिनरी क्या है? x तो रियल है, इमेजिनरी y है, y के साथ प्लस साइन माइनस, ये हमारे पास आ चुका है z और z बार दोनों। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे मूव करते हैं। वो कह रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ z बार में से 2 प्लस आयोटा, z बार में 2 सब्ट्रैक्ट करें प्लस आयोटा करें, ये इक्वल टू पाई/3 है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके कार्डियन फॉर्म लिखनी है। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स दोबारा से बताएं मुझे, z बार की तो अभी हमने वैल्यू फाइंड कर ली, x माइनस वाई आयोटा, ये -2 एज इट प्लस आयोटा एज इट 2 पाई/3। सो स्टूडेंट्स एक काम करना है, अभी आर्गुमेंट का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था। क्या था फॉर्मूला? ये भी लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल। सो हमें इमेजिनरी और, क्योंकि आर्गुमेंट यानी एंगल ही फाइंड करना है, इमेजिनरी और रियल को सेपरेट करना है। इमेजिनरी कौन से हैं, रियल कौन से हैं, अभी देखते हैं। रियल जिनके साथ आयोटा नहीं है, एक x और -2। इमेजिनरी जिनके साथ आयोटा में बाहर लिख देता हूँ ऑलरेडी, आयोटा बाहर है, आयोटा बाहर है, एक -y और इधर कुछ नहीं है, 1 बचेगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस y। अब ये देखें, आयोटा 1 सर आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई y आयोटा 1 प्लस माइनस माइनस। बेटा ये मैंने रेंज करके रियल, ये जो दो रियल थे एक ब्रैकेट में सॉर्ट आउट कर लिया, इमेजिनरी को एक, ये मैंने -y प्लस 1 ये ऐसे भी लिख सकता था, आयोटा 1 सर आयोटा मल्टीप्लाई -y, बट मैंने इसको रेंज करके लिख दिया। आप पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। ये एज इट 2 पाई/3। अब बेटा ऐसा क्यों किया, 2 पार्ट में इसको क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला याद है। क्या फॉर्मूला है? रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट। सो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इसको अलाइन किया, रेंज किया। क्यों रेंज किया? क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अभी फिर हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा है इस क्वेश्चन में। अगेन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स imaginary part over real part, imaginary part over real part। so that's why इसको रेंज कर दिया। आपका ये क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के इनसाइड दो पार्ट थे, रियल और इमेजिनरी, हमने इनको सॉर्ट आउट कर दिया सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट्स में। सो लगते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इसको आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट, जिसको आप y भी कह सकते हैं, y ओवर x। इधर y 1 माइनस आयोटा है, या इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 माइनस y इंटू आयोटा। आयोटा के साथ जितनी भी ये वैल्यू है ये इमेजिनरी है। रियल x -2 लिखते हैं फॉर्मूला g tan इनवर्स, लिखवाएं शाबाश स्टूडेंट्स, जी y जो कि 1 माइनस y है इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट जो कि x -2 है इक्वल टू 2 पाई/3। अब बेटा बोथ साइड tan ले लें, tan इनवर्स से कैंसिल, इधर भी tan आ जाएगा, या एक डायरेक्ट भी आप
काम करेंगे, ये tan इनवर्स इधर आके tan, ये भी आप कर सकते हैं। सो मैं ऐसे करता हूँ, ये tan इनवर्स आगे इधर tan 2π/3। जी कैलकुलेटर पे देखें tan 2π/3 क्या होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको एक ट्रिक भी बताया हुआ है। ट्रिक क्या है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें कैलकुलेटर पे, 2π की जगह लिखें 180, 2 × 180, आंसर आ गया 360, और 360 को डिवाइड करें जरा 2 पे, आंसर आ गया 180। सो tan 180 क्या होता है, tan 180 आपके पास क्या है, अगेन सॉरी, 2 × 180/3 डिवाइडेड बाय 3, 120 आ गया। सो tan 120 हमारे पास क्या है, √-3, √-3 आ रहा है, इधर लिख देते हैं इसको, 1 - y/x - 2 = -√3। अब बेटा ये डिवाइड इधर आए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो अब इधर देखते हैं हम, 1 - y एज इट -√3, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। अब बेटा इनसाइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 - y -√3x ±+√3 × 2। बेटा अब हमें y को सेपरेट करना है, y की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, रेंज कर लेते हैं जी। y नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए y को उधर शिफ्ट कर दें और ये सारी वैल्यूज इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, 1 एज इट माइनस इधर आके +√3x और प्लस इधर आके -√3, या इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, ज़रा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लिख देते हैं 2 × √3, ये फॉर्मेट ठीक है। सो 2 √3, अब इधर हमारे पास -y, ये -y उधर शिफ्ट कर देते हैं, जो कि उधर जाके हो जाएगा प्लस। ओके, इक्वेशंस इक्वल होती हैं, हम इसको और कह के ऐसे भी लिख सकते हैं, और y = 1 प्लस, या रियल पार्ट सेपरेट कर देते हैं, √3x और 1 + 1 - 2 √3, रेंज भी कर दिया, ये भी आंसर है, इसको लॉग कर देते हैं, या अगेन और जरा नेगेटिव को रेंज कर दें, √3x - 2 √3 + 1, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। y फॉर्म में हमने इसकी इक्वेशन बना ली।